झारखंड एनडीए के अंदर कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी यह बिल्कुल अब साफ हो चुका है। मतलब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू कितने सीटें मिलेगी, आजसू सुदेश महतो की पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, भाजपा कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वही चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास को कितने सीटें दी जाएगी, यह सब कुछ न सिर्फ तय हुआ है बल्कि इसको लेकर ऐलान भी कर दिया गया। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तारीखों की घोषणा भी नहीं हुई है। आज 3:30 बजे चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग का जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है और संभवतः उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में झारखंड के साथ साथ महाराष्ट्र को लेकर बड़ा ऐलान किया जा सकता है कि किस किस डेट में और किन किन चरणों में कहां कहां पर चुनाव होंगे। लेकिन उससे पहले हेमंत बिस्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री और झारखंड के भाजपा के सह प्रभारी है, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि भाई झारखंड एनडीए में कौन कौन पार्टी है और कितने कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। झारखंड की राजनीति काफी दिलचस्प हो चुकी है। चुनाव कई चुनौती बड़ा है। न हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन महागठबंधन के लिए आसान है और न ही भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के लिए आसान है। ऐसे में हर एक चाल काफी सोच समझ कर, चाहे वो भाजपा हो, एनडीए हो या फिर हेमंत सोरेन की पार्टी, उनकी गठबंधन महागठबंधन हो, सोच समझकर चल रही है। देखिए, असम के मुख्यमंत्री सह झारखंड के भाजपा के सह प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा ने साफ तौर पे कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा सुदेश महतो की पार्टी यानी जो आजसू है वो 9 से 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मतलब सुदेश महतो की आजसू की पार्टी को जो है 9 से 11 सीटें मिल सकती है। इसको लेकर लगभग सब कुछ क्लियर हो चुका है। एक आध सीटों को लेकर मामला फंसा है, वो भी चुनाव आयोग के ऐलान के बाद जो है वो तय हो जाएगा और चुनाव आयोग जैसे ऐलान करेगी चुनाव को लेकर अगले 48 घंटे के अंदर सूची भी जारी कर दिए जाएंगे। मतलब भाजपा ने पूरी तैयारी गठबंधन के अंदर कर ली है कि क्या, कब, कौन, कैसे होगा, सब कुछ तय हो चुका है। इसके अलावा नीतीश कुमार की पार्टी, जो बिहार की पार्टी है, मुख्य रूप से बिहार की सत्ता में है लंबे समय से, नीतीश कुमार की पार्टी को 2 सीटें दी जा रही है झारखंड विधानसभा में। मतलब जो 81 सीटों वाली विधानसभा है जिसमें 9 से 11 सीट सुदेश महतो की पार्टी, संभवतः 10-11 मिल सकता है। 2 सीट नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को मिलेगा, जिसको लेकर सब कुछ तय हो गया है। इसके अलावा बात अगर भाजपा की कर लिया, चूंकि अब 11 और 2 कर लेंगे तो 13 हो जाता है। 13 से में से 81 को माइनस करते हैं तो आपके पास, मतलब भाजपा के पास 68 सीटें बचती है। मतलब भाजपा 67 से 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन चिराग को कितना मिलेगा? चिराग पासवान की मुलाकात बीते दिन अमित शाह से हुई थी और कहा गया, चिराग पासवान ने कहा कि भाई हम भी चाहते हैं गठबंधन के अंदर चुनाव लड़े और भाजपा भी चाहती है कि जिन पार्टियों के साथ राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन है उनके साथ चुनाव जो अलग अलग राज्य में हो रहा है वहां भी अगर संभव हो तो हम करने के लिए तैयार हैं। और इसी कड़ी में चिराग पासवान से भी बातचीत जो है वो हो गई है और कहा जा रहा है कि अगले 2-3 दिनों में सब कुछ तय हो जाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि अगर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 2 सीटें दी गई, जैसा कि हेमंत बिस्व शर्मा कह रहे हैं कि 2 सीटें जेडीयू को मिली है, तो ऐसे में चिराग पासवान की पार्टी को उस वोट बैंक के आधार पर अगर देखेंगे आप तो 1 सीट मिल जाए वो भी बहुत है। मतलब चिराग पासवान की पार्टी को एनडीए के अंदर झारखंड के अंदर 81 सीट वाली विधानसभा सीट पर जो है वो उसमें से 1 सीट मिलेगी। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं, 9 से 11 सीट सुदेश महतो की आजसू को मिलेगा, जेडीयू को 2 सीट मिल चुका है, आजसू को भी मिल चुका है, चिराग पासवान की पार्टी को 1 सीट मान लीजिए कि मिल चुका है। इसके अलावा भाजपा 67 सीटों पर खुद चुनाव लड़ेगी। महागठबंधन में मामला पूरी तरीके से फंस चुका है। कांग्रेस का दावा अलग है, राष्ट्रीय जनता दल का दावा अलग है, वामदल भी 10 से कम सीटों को मानने को तैयार नहीं है। हेमंत सोरेन चाहते हैं कि कम से कम 50 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़े। भाई हमारे पास विधायक रहेंगे, संख्या बल रहेगा, तभी तो हमारी दावेदारी मजबूत रहेगी। नहीं तो कल होकर कांग्रेस को सीट दे दे, कांग्रेस के विधायक भी जीत जाए और वो तुरंत गायब हो जाए, हर बार की तरह इस बार भी वो भाजपा के साथ चले जाए, तो फिर मेरा मुख्यमंत्री बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। तो कुल मिलाकर झारखंड एनडीए के अंदर चीजें स्पष्ट हो चुकी है। कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, झारखंड का मुकाबला काफी दिलचस्प है। कह पाना संभव नहीं है कि कौन भारी कौन कमजोर है। कांटे की टक्कर जो है झारखंड में देखने को मिल रही है। बहरहाल अब देखने वाली बात हुई कि एनडीए ने अपना पता तो खोल दिया है। संभवतः अगले 24-48 घंटे में, चूंकि ऐलान हो जाएगा 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चुनाव आयोग बता देगी क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, किन तारीखों को होगा। उसके अगले 48 घंटे के अंदर सूची भी जारी एनडीए कर देगी, जैसा कि हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा। अब महागठबंधन के अंदर क्या होता है, महागठबंधन के अंदर क्या सब कुछ तय कर लिया जाएगा, क्या आपसी समन्वय स्थापित कर लिया जाएगा, या मामला बिगड़ेगा, देखने वाली
बात होगी। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।